हाँ जी लाड लोग, कैसे हैं आप लोग? आई हूँ आप सभी जबरदस्त बहुत बेहतरीन होंगे। आज हमारा नया टॉपिक रहने वाला है विद्युत। इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट बेसिक साथ साथ में ट्रिक्स बताएंगे। देखिए वैसे तो चैप्टर अपने आप में बहुत कठिन है। मान के चलें कि अगर आप और कहीं से पढ़ते हैं तो आपको इसमें से 85 या 80% तक ही समझ आएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। आप एक बार कहीं से आप चाहे तो पढ़ के दे सकते हैं, पर आप इस चैनल पे आए तो आपको 100% समझने आने वाला है, क्योंकि हमने आपको सिर्फ रटाना नहीं है। हमने आपको पहले ही बोला था कि हम आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, बेसिक्स पढ़ाएंगे और साथ साथ में आपको ट्रिक्स देंगे। उससे पहले अगर हम कोई परिभाषा कराते तो उसके बारे में बताते हैं, परिभाषा क्यों दे रहे हैं, क्यों आती, कैसे आएगी। क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिना बेसिक के कुछ होगा नहीं। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है मेरे भाई बेसिक, और बेसिक जब आएगा तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपको ट्रिक समझ में आएगी। आपने सोचा कि भैया हमें ना बेसिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, हमें सिर्फ ट्रिक समझा दीजिए, तो मान के चले कि ट्रिक आपके यहाँ से जाएगी और आपके धोखे से भी इस तरह से भी नहीं निकल पाएगी। क्या इतनी बात क्लियर हो रही? अगर आपको विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना है तो वीडियो के अंत तक में रहिएगा। यहाँ पर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे बेसिक भाई इस तरह समझ आएंगे, आपको लगेगा हाँ चैप्टर वास्तव में बहुत ईजी है, बस भैया कह रहे थे खाली टफ है। तो देखिए स्टार्टिंग मतलब करते हैं विद्युत। विद्युत से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ बेसिक समझेंगे। विद्युत का मतलब आप सभी को पता है विद्युत का मतलब क्या है। विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट है। उससे पहले मैं समझते हैं कि वास्तव में लाइट कैसे बनेगी। या आपने सुना होगा कि जो लाइट है वो तार के अंदर प्रवाहित करती, क्यों? रीजन क्या आपको पता नहीं पता है? विद्युत जो है या लाइट जो है वह कांच, लकड़ी, प्लास्टिक के अंदर प्रवाहित नहीं करती, क्यों? उसका रीजन आपको पता है। उसका रीजन बताएंगे, फिर आपको परिभाषा देंगे कि विद्युत की क्या परिभाषा है, आवेश की क्या परिभाषा है, और आपकी विभव की क्या परिभाषा। फिर आपको लगेगा हाँ भैया वास्तव में इजी है और इस तरह से अच्छा होता है। तो सभी को पता होगा कि परमाणु क्या होते हैं। सभी को पता होगा परमाणु क्या होंगे। भाई हो सकता है यहाँ पर 70% बच्चों को ना पता हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु की। किसकी बात करेंगे? बात करेंगे परमाणु की। देखिए कि अगर कोई परमाणु है, यहाँ पर आपका हमने क्या बना दिया? परमाणु बना दिया। कोई परमाणु है तो परमाणु का ये बीच में, बिल्कुल बीच में होता है नाभिक। क्या होता है? बीच में होता है नाभिक। ये पूरा आपको क्या दिख रहा है? ये आपको पूरा दिख रहा है परमाणु। ये आपको दिख रहा है पूरा परमाणु, बीच में होता है नाभिक। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाभिक। नाभिक। इस नाभिक के अंदर, हाँ, परमाणु के अंदर तीन चीजें होती हैं। वो तीन चीजें पहले हम साइड से लिखेंगे। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तीन चीजें परमाणु के अंदर होती हैं। क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन चीजें नाभिक के अंदर होती हैं। और मान के चलें कि पूरा पूरा चैप्टर आपका इन तीन चीजों पर आपका आधारित है। इन तीन चीजों पर आपका पूरा चैप्टर है। किस किस पर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम व्यक्त करेंगे ई से, इस तरह से। प्रोटॉन को हम व्यक्त करेंगे पी से, और न्यूट्रॉन को पी प्लस, और हाँ प्रोटॉन को हम ई प्लस से भी व्यक्त कर सकते हैं। हमने क्या कहा है? इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से, प्रोटॉन को पी प्लस या ई प्लस, दोनों एक ही चीज आप समझिएगा। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। ये कैसा होता है? उदासीन होता है। आप इसको एन लिख लीजिए, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं। और जो हमारे दो इंपॉर्टेंट है वो ये है आपका इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से? आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर देने वाले। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए नाभिक और परमाणु आपके सामने। नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? एक तो आपका न्यूट्रॉन हो गया और एक आपका प्रोटॉन हो गया। क्या क्या होता है? नाभिक के अंदर दो चीजें होती हैं, आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि हमने यहाँ पर साइड में लिख रखा है। और जो परमाणु के चारों ओर है, परमाणु के चारों ओर मतलब नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर क्या आपके होते हैं? नाभिक के बाहर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। नाभिक के बाहर क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? नाभिक के बाहर आपको देखने को मिलेंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है कि या तो आपका नाभिक हो गया, नाभिक के अंदर आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नाभिक के बाहर आपको क्या देखने को मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हुई? इतनी थ्योरी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी भैया इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हम कोई भी, आप जितने भी पदार्थ देखते हैं, सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं संसार में, सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं।
सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं। और आपको पता है जब परमाणु की बात होगी, जब किसकी बात होगी, जब परमाणु की बात होगी, तो परमाणु के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों चीजें होंगी। क्या इतनी बात करिए, एक बार चेक कर लेंगे फ्रेम में आ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, ये चीज फ्रेम में आ रही। हमने फिर बताया, क्या हमने आपको बताया कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही, सभी की जो सब है वो किससे मिलकर बनी होती है, परमाणुओं से मिलकर बने होते। जितने पदार्थ हैं सभी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के अंदर हमने आपको बताया कौन सी तीन चीजें होती, ये तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसी पर आपका इलेक्ट्रिसिटी, लाइट या विद्युत की बात करें, पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट रहने वाला है। अब देखिए हम कोई सा भी पदार्थ लेते हैं, जो मन करे आप पदार्थ ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक पदार्थ ले लिया, पदार्थ का भी कोई नाम नहीं दिया, तो पदार्थ में आपको पता है इस तरह से परमाणु होंगे, इस तरह से परमाणु होंगे, हाँ या ना, इस तरह से परमाणु होंगे। ये आपका कोई पदार्थ है, उसमें इस तरह से परमाणु होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? जी भैया, इतनी बात क्लियर। ये क्या है, आपका कोई सा भी पदार्थ है। एक बार और समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट और समझ लीजिएगा। किसी भी परमाणु के अंदर से, किसी भी परमाणु के अंदर से प्रोटॉन निकालना संभव नहीं है। न्यूट्रॉन की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। हमारे सिर्फ किसकी बात होगी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। किसी भी परमाणु के अंदर से प्रोटॉन निकालना संभव नहीं है। इतनी बात क्लियर है? तो भैया क्या निकलेगा, जाहिर सी बात है कि आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। भैया हमें बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन यहीं पर होता है? नहीं भैया, नाभिक के बाहर, मतलब इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर हो सकते हैं। अगर मान लिया ये परमाणु, इसकी कक्षाएं हैं, इसकी इस तरह से कक्षाएं हैं, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर भी हो सकते हैं, वो यहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कितनी बात क्लियर है? यहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर कितनी कक्षाएं हैं, नाभिक के बाहर 1 2 3, तीन कक्षाएं हैं। और एक बात और माइंड में सेव कर लीजिएगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी के सभी कक्षाओं में ही घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? सभी के सभी कक्षाओं में। आप कहेंगे भैया यहाँ घूमेंगे, संभव नहीं है। किसके अंदर? परमाणु के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में ही घूमते हैं। कितनी बात क्लियर? और देखिए अब क्या होगा, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक से एक बल होता है जिसको हम बोलते हैं आकर्षण बल। बहुत बहुत टाइट करके बने होंगे। कैसे बने होंगे? जितने पास के इलेक्ट्रॉन उतने टाइट करके बने होंगे, जितने दूर के इलेक्ट्रॉन उतने हल्के बने होंगे। अब मुझे भाई एक चीज बताइए, अगर हमने इस तरह से टाइट करके पकड़ रखा है, हम इसको छुड़ाएंगे तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। हमने थोड़ा हल्का पकड़ा, थोड़ा कम ताकत लगानी पड़ेगी। बिल्कुल इस तरह से पकड़ा है, ताकत बिल्कुल छोटी सी लगाए, आप हल्की सी लगाए, अपने आप छूट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने सबसे अधिक दूर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से निकल सकते हैं। भैया कैसे निकलेंगे? आप कुछ ना करें, आप इनको ऐसे इस तरह से रगड़ दें, तब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। इनको थोड़ी सी हीट दे दें, तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। कौन से? जो सबसे भारी कक्षाएं में हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। जो सबसे भारी कक्षाओं में है, हम इन इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं कि इनको रगड़ने पर, थोड़ी सी हीट लेने पर इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर आ सकते हैं। परंतु जो इनके पास है, इनमें ऐसा नहीं है। आप हीट दें, कुछ भी करें, इतनी जल्दी से बाहर नहीं आएंगे। क्या इतनी बात क्लियर होगी? हाँ भैया क्लियर होगी। अब क्या होता है, यहाँ पर तो आपको दिख रहा है इतने सारे परमाणु हैं। इन परमाणु में क्या होता है, मान लिया कि धोखे से भी आपका कोई बल लग गया, आपने रगड़ लग गई, घर्षण बल, कोई सा भी आपका बल लग गया, तब क्या होगा, जो इनके सबसे भारी कक्षाओं में, जो कि हमने इसका बड़ा रूप यहाँ पर आपको दिखा रखा है, जो कि बाहरी कक्षाएं हैं, जो इनकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? वो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ जाएंगे। जो कहां पर? जो पदार्थ के बीच में गैप बना हुआ है, ये जो गैप बना हुआ है, यहाँ पर निकल के बाहर आ जाएंगे। भाई पदार्थ से तो बाहर निकलेंगे नहीं, तो ये गैप बना हुआ है, यहाँ पर ये बाहर आ जाएंगे। अब जैसे ही बाहर आएंगे, जैसे भी बाहर आएंगे, हम इसमें क्या होगा, एक लाइट प्रवाहित होने लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने लगेगी। हमने क्या बताया कि परमाणु के बाहर जो पदार्थ के बीच में जो गैप रहता है, जो आपको गैप इस तरह से दिख रहा है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, इसमें आएगा तो क्या होगा, आपके इनको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन।
ये तो यहाँ पर बंधे हुए हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये अभी यहाँ पर है, यहाँ पर पहुंच सकता है, ये वाला यहाँ पर भी पहुंच सकता है, ये वाला यहाँ पर पहुंच सकता है। जब एक गति करते हैं, जब एक गति करेंगे तो इसमें लाइट प्रवाहित हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाएगी, इसमें विद्युत प्रवाहित हो जाएगी। कब प्रवाहित हो जाएगी, बार फिर से देख लीजिएगा। हमने क्या बताया कि ये परमाणु है, परमाणु के बाहरी कक्षा में कि इलेक्ट्रॉन जो आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं बिल्कुल हल्के बंधे होते हैं। अब क्या होगा, ये पूरा पदार्थ है ना, हमने क्या बताया, ये पूरा पदार्थ है। पदार्थ के बीच में जो गैप रहता है, पदार्थ के बीच में जो गैप रहता है, उन गैप में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब उन गैप में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मतलब क्या है, ये अब क्या हुआ, गति करेंगे, इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है। इनको हम बोलते हैं इन वाले को, इन जो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। कई बात क्लियर, ई का मतलब क्या, हमने बताया इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तब हमें विद्युत इलेक्ट्रिसिटी या लाइट यहाँ पर देखने को मिलेगी, उत्पन्न हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर किसी पदार्थ के अंदर, यदि किसी पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तभी उसमें लाइट प्रवाहित होती है, तभी उसमें लाइट हमें देखने को मिलेगी, तभी उसमें लाइट प्रवाहित होती है। अन्यथा उसमें लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी। कब, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित नहीं होते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई जी भैया, इतनी बात हमें बहुत बढ़िया से क्लियर हो गई। अब देखिए, हम बात करें आपकी डेफिनेशन की, हम बात करें आपकी डेफिनेशन की, इस चीज की डेफिनेशन हो जाएगी। उससे पहले हम बात करेंगे कुछ जो आपके एलिमेंट, जैसे हमने चांदी की बात करी, तांबा की बात करेंगे, सोना की बात करते हैं, लोहे की बात करेंगे। इस तरह से हमने 3-4 एलिमेंट ले लिए। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, क्योंकि एक नंबर में कभी ना कभी आ जाता है, जो चांदी है वह सबसे अच्छा सुचालक है। सुचालक का वह विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक का मतलब क्या है कि वह उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, वो सबसे अच्छी तरीके से प्रवाहित तो हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे अच्छा सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक है। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने क्या बताया कि जो लाइट है इसमें सबसे अच्छी तरीके से प्रवाहित हो सकती है, सबसे बढ़िया तरीके से प्रवाहित हो सकती है। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं भैया तांबा, किससे कम तांबा में होगी और इससे कम सोने में होगी। परंतु सोने की आप एक बात जरूर याद रखिएगा, सोने की तन्यता सबसे अधिक होती है। भैया तन्यता क्या होता है, तन्यता का मतलब होता है जो चीज हम तान सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी सुनार की दुकान पे गए हो, जो लोग सोना जोड़ते हैं, अगर हम आभूषण की दुकान पे गए हैं तो आपने देखा इतना सा वो सोना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा जरा सा, उसको पीट के काफी बड़ा आपका कहीं ना कहीं वो यूज कर लेते हैं। उसकी तन्यता जो सबसे अधिक होती है। कहने का मतलब है 1 ग्राम सोना 1 किलोमीटर लंबा तन सकता है। आप कहेंगे भैया संभव नहीं, तो आप जाके सर्च कर लीजिएगा, संभव है। 1 ग्राम सोना कितना, 1 किलोमीटर लंबा तन सकता है। कितनी बात क्लियर। तो भैया हम इसे अच्छा लोहे का तार क्या डलवाए, सोने का ही तार डलवाएंगे। बिल्कुल सही, आप अपनी तार डलवा दीजिएगा। सुबह या तो बंदर गायब कर देंगे या चोर गायब कर देंगे। उसी तरीके चांदी का, जब चांदी भैया इतनी अच्छी सुचालक है, ये कभी खराब नहीं हो सकती है, ये कभी जल नहीं सकती है, ये कभी पिघल नहीं सकती है, तो हम भैया चांदी का तार डलवाएंगे। कौन मना कर रहा है, भैया डलवा दो चांदी का तार, किसने मना कर रखा है। परंतु अगर आपने आज डलवाया तो सुबह तक रहेगी नहीं रहेगी, इस बात की गारंटी है क्या, कोई गारंटी नहीं है ना। तो इसलिए क्या है, मजबूरी आ गई कि हम लोहे के जो एल्यूमिनियम का तार है या लोहे का तार है, किसका, Fe का तार है लोहे का, या हमारा जो ज्यादा मीटर डलवाते हैं तो कॉपर का हो गया, तांबा हो गया। इन तीनों में से किसी ना किसी, आपको पता तांबा महंगा मिलता है, उससे सस्ता एल्यूमिनियम, उससे सस्ता आपका क्या लोहा मिलता है, तो एल्यूमिनियम का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं ना। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं आपकी एक परिभाषा की। परिभाषा क्या हो जाएगी, पहले हम उसको समझते हैं। सबसे पहले परिभाषा आपकी जब हमने विद्युत चैप्टर स्टार्ट किया है तो विद्युत धारा परिभाषा ही हम स्टार्ट करेंगे। विद्युत धारा देखिए, विद्युत धारा जो है हम इसको व्यक्त करते हैं आई से। किससे व्यक्त करते हैं, हम इसको व्यक्त करते हैं आई से। इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ पर पहले आप समझिए क्यू क्या होता है और टी क्या होता है। क्यू क्या होता है, टी क्या होता है। क्यू आपका हो गया आवेश, क्या हो गया, क्यू आपका हो गया आवेश, और टी आपका हो गया टाइम, मतलब समय। क्या हो गया,
समय, और आई का हमने आपको बताया क्या होगा आपका विद्युत धारा। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा आई बराबर क्यू अपॉन टी। फॉर्मूला क्लियर हो गया, परिभाषा आप अपने आप से लिखेंगे। क्योंकि आवेश भैया, आवेश क्या है, आवेश अभी अभी हमने बताया है, ये दोनों क्या है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऋण आवेश, ऋण आवेश। ऋण आवेश का मतलब क्या, ऋण का मतलब होता है निगेटिव, क्या होता है निगेटिव आवेश हो गया, और ये आपका हो गया धन आवेश, क्या हो गया आपका धन आवेश। तो यहां से आप एक चीज समझ सकते हैं कि जो आपके आवेश हैं वो कितने प्रकार के हैं, वो दो प्रकार के हैं। आवेश कितने प्रकार के हैं, आवेश आपके दो प्रकार के हैं, एक आपका ऋण आवेश, एक आपका धन आवेश। क्यों का मतलब हो गया आवेश, क्या हुआ आवेश। जब भी आवेश की बात करेंगे तो आपके मन में तुरंत पहुंचना चाहिए भैया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। 99% तक हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात ही करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर। अब देखिए हम इसकी बात करेंगे विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या हो जाएगी, विद्युत धारा की परिभाषा क्या हो जाएगी। अभी तक हमने आपको इतनी देर से पढ़ाया है सब कुछ, लाइट के बारे में पढ़ाया, क्या लाइट पानी में प्रवाहित होती है, क्या लाइट कांच में प्रवाह होती है, क्या लाइट आपके प्लास्टिक में प्रवाह होती है, नहीं भैया किस में प्रवाहित होती है, तार में प्रवाहित होती है। बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का तार ले लेंगे जो आपका मन करे, जो हमने यहाँ पर लिखा है चांदी सोना तांबा लोहा एल्यूमिनियम कॉपर, किसी का भी आप तार ले सकते हैं। इस तार के अंदर हम क्या करेंगे, इस तार के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। अभी हमने क्या बताया था, यहाँ पर क्या प्रवाहित होते हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आपको कहीं दिख नहीं रहे होंगे, मुक्त कौन घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होंगे। कौन प्रवाहित होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी वैद्युत चालक या किसी चालक तार पे, किसी चालक तार के भीतर, किसी चालक तार के भीतर प्रवाहित आपके प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन की जगह क्या करते हैं आवेश, क्योंकि हमने बताया था आपका क्या हो जाएगा धनावेश, और आपका क्या हो जाएगा धनावेश, धनावेश और ऋणावेश। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि किसी चालक तार के भीतर प्रवाहित आवेश क्यू, प्रवाहित आवेश क्यू तथा तथा उसमें लगा समय टी। क्या बताया कि किसी चालक तार के भीतर, किसी चालक तार के भीतर प्रवाहित आवेश क्यू तथा, जैसे हम ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से आता गया तो कुछ ना कुछ समय तो लगेगा, तथा उसमें लगा समय टी, उसमें लगा समय टी के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं विद्युत धारा बोलते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं, भाई क्या लिखेंगे, इसे व्यक्त किससे करते हैं, इसे हम आई से व्यक्त करते हैं, इसे आई से व्यक्त करते हैं। अब मेन जो है वो मात्रक है इसका, मेन जो है इसका मात्रक है। इसके दो मात्रक होंगे। पहला मात्रक समझिए क्या होगा, आपका एक सिंपल मात्रक है, आपका एक सिंपल मात्रक है। सिंपल मात्रक आपका हो जाएगा किससे, फॉर्मूले से, सूत्र से मात्रक आपका निकल के आएगा कूलाम, कूलाम प्रति सेकंड। भैया एक कूलाम क्या है, देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और समय का मात्रक दिया जाता है सबसे छोटा सेकंड। तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। एक बार चेक कर लेंगे फ्रेम में आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया फ्रेम में आ रहा है। अब बात करेंगे मानक मात्रक की, किसकी बात करेंगे, अब यहाँ पर हम बात करें मानक मात्रक। मानक मात्रक का मतलब क्या, जो वैज्ञानिक दे रखा है, जो हर जगह लागू होता है। मानक मात्रक यहाँ पर आपका हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा आपका मानक मात्रक जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर। कितनी बात क्लियर हो गई, एम्पियर। हम बात अधिकतर आपको 90-95% एम्पियर ही देखने को मिलेगा। धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर। कितनी बात क्लियर। अब लगे हाथों इसका जो छोटा भाई है इसकी बात कर लेते हैं, आवेश की। किसकी बात करेंगे, आवेश की। और आवेश के बारे में भी हम आपको बता ही चुके हैं। आवेश को किससे व्यक्त करते हैं, आवेश या विद्युत आवेश, यहाँ पर कुछ भी हो आप दोनों को क्यू से ही व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, क्यू से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ से अगर फॉर्मूला निकालना चाहे भाई देखिएगा, यही से फॉर्मूला निकल के आएगा। यहाँ से फॉर्मूला निकालना चाहे क्यू टी आपका किसमें भाग में, बराबर किया जाएगा किसमें गुणा में। तो यहाँ पर लिखेंगे आई गुणे टी, आई गुणे टी बराबर क्यू। तो सीधा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बराबर आई टी। कितनी बात क्लियर हो गई। यहाँ फॉर्मूले से हम एक चीज बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। आपको बना धारा किसमें प्रवाहित होती है, अभी बताया था भैया तार में प्रवाहित होती। तो हमारा परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी चालक तार के भीतर, किसी चालक तार के भीतर, किसी चालक तार के भीतर प्रवाहित विद्युत धारा आई, किसी चालक तार के भीतर प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा तथा उसमें लगा
उसमें लगा समय टी, उसमें लगा समय टी के गुणनफल को ही, भाई गुणा यहाँ पर हो रही इसलिए गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। इसे व्यक्त किससे करते हैं, व्यक्त किससे करेंगे, इसे व्यक्त हम किससे करते हैं, व्यक्त करते हैं क्यू से। यहाँ पर भी हमने लिख दिया था आपके सामने, है ना। आई का मतलब आपको पता ही है, क्या बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। आई का मतलब विद्युत धारा, टी का मतलब समय। अब बात करते हैं मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक की बात करेंगे, सिंपल मात्रक की मतलब फॉर्मूले के साथ क्या मात्रक निकल के आएगा, आप मुझे बता दीजिए। आई का मात्रक अभी हमने क्या लिखवाया था, आपको एम्पियर लिखवाया था, तो एम्पियर को इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं ANP, एम्पियर हो गया, इंग्लिश में भी आप थोड़ा जान लें। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, टाइम का, सेकंड हो जाएगा, तो एम्पियर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक हो गया है। अब बात करते हैं इसके मानक मात्रक की, तो इसका मानक मात्रक क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। मानक मात्रक कैसे हो जाएगा, अभी तो हमने बताया था भैया, इसका मानक मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम। क्या हो जाएगा इसका मानक मात्रक, इसका मानक मात्रक हो जाएगा कूलम। क्या हो जाएगा, कूलम इंग्लिश में लिखेंगे COLOUM। क्या हो जाएगा इसका मानक मात्रक, कूलम हो जाएगा। तो ये आपको दोनों परिभाषा बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत क्लियर तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर आपको दोनों परिभाषा अच्छे समझ आ गई हो, कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया अच्छे समझ आ गया हो, बेसिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो, तो कल जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर आपको जबरदस्त विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, ओम का नियम, तमाम इस तरह के आपको कॉन्सेप्ट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जिससे आपका एक एक डाउट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और हाँ, अगर आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो गए हो तो भाई एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार के तमाम क्लास 10 की वीडियोस मिलती रहे। और आपके जब तक 2025-26 के एग्जाम नहीं हो जाते हैं, हम आपका साथ देते रहेंगे, हम आप दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, तभी आपके 95% आ पाएंगे, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट का ही नाम रखा है टारगेट ऑन 95+। तो इतनी बात क्लियर है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पर जुड़िए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपको पता ना लगे कि भैया ने कब वीडियो अपलोड कर दी। पहली बात तो हमारी शाम 7 बजे वीडियो आपके लिए हमेशा प्रोवाइड रहेगी, हमेशा आ जाएगी। और हो सकता है आप भूल जाए, तो आपको टेलीग्राम पर जो आप नोटिफाइड कर लीजिएगा, वहां पर आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे टेलीग्राम पर पहुंचेगी, वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तब आपको पता लग जाएगी हाँ भैया की वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है, वहां से जाकर आप वॉच कर सकते हैं। और एक चीज आपको जरूर करनी है कि डेली ईमानदारी से, मेहनत से पर डे आपको ये वीडियो वॉच करनी है, घंटे पढ़ना है, साथ साथ में इसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं। क्वेश्चंस हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच।